गुड मॉर्निंग। मैं दीनानाथ ठाकुर, कंटेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कुल्हान यूनिवर्सिटी, झारखंड। आज का जो हमारा विषय है वह यूजी सेमेस्टर 5 के डीएससी 2 रूरल डेवलपमेंट के मॉड्यूल 3 से संबंधित है। टॉपिक का नाम है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम अर्थात सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम। यह विषय भारत के सूखेग्रस्त क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान करना और उससे संबंधित लागत, उससे संबंधित निपटान के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 से 74 ईस्वी के दशक में शुरुआत किया गया। यह सबसे शुरुआती क्षेत्र का कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को प्रभाव से रोकने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, जो उन नाजुक क्षेत्र अथवा प्रभावित क्षेत्र में आने वाली विशेष समस्याओं को निपटने के लिए जो गंभीर रूप से सूखे की स्थिति में हो से संबंधित लगातार प्रयासों को भारत सरकार द्वारा इसे निपटने के लिए तैयार किया गया। सूखाग्रस्त अर्थात सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के उद्देश्य जो है उसको हम लोग निम्न इस प्रकार समझ सकते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत फसलों और पशुधन के उत्पादन पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना और भूमि, जल तथा मानव संसाधनों की उत्पादकता को प्रभावित करना है। साथ ही साथ कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जो कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाले संसाधन, गरीब और वंचित वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो आवृत क्षेत्र है अर्थात इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किन किन क्षेत्रों तक पहुंचाया जाने का प्रयास किया गया है, जिसमें से हमारा 1994 से 95 के दशक में भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को 13 राज्यों में से 96 जिले और 627 ब्लॉकों में शामिल किया गया। उसका संचालन शुरू हुआ। साथ ही एक समिति हुआ जो प्रोफेसर CH हनुमाननाथ राव समिति के नाम से जाना गया। इसमें 245 उस समय के वर्तमान ब्लॉकों को, प्रखंडों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत से बाहर कर दिया गया। साथ ही 384 नए प्रखंड शामिल किए गए और DPAP अर्थात सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत एक नया कार्यक्रम भी जोड़ा गया जिसे DDP कहने का तात्पर्य है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है, जिसमें 64 ब्लॉकों का 64 प्रखंडों का स्थानांतरण किया गया है। यानी कि जो हमारा सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र है उसमें से 64 जो हमारे ब्लॉक्स थे उसको ट्रांसफर करके हमारा डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत समाहित किया गया है। साथ ही साथ 1995 से 96 में कुल जो ब्लॉक थे वो 947 थे और 13 राज्य के 164 जिले भी शामिल थे। तो यह जो हमारा आवृत क्षेत्र है भारत सरकार के सूखेग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत समाहित है, जिसमें झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्य शामिल थे। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत कुछ प्रमुख रणनीतियां बनाई गई। उस रणनीतियों के माध्यम से इस सूखाग्रस्त को निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा कोशिश किया गया। जैसे पहला जो रणनीति था क्षेत्र विकास कार्यक्रम वाटरशेड के आधार पर लागू करना। दूसरा जो था इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 से 5 साल की अवधि में 500 हेक्टेयर के जल क्षेत्र की पहचान के आधार पर शामिल करना था। साथ ही साथ गांवों की सीमा के साथ सह टर्मिनस विशेषकर वाटरशेड परियोजना का लागू करना। नियोजन में जनता की भागीदारी को भी शामिल करना अनिवार्य बना दिया गया और पोस्ट प्रोजेक्ट अवधि में परिसंपत्तियों का रखरखाव भी शामिल किया गया। जनता की भागीदारी का जहां तक बात करें तो भारत सरकार द्वारा एक नए नियोजन पद्धति भी अपनाई गई जो बहुस्तरीय नियोजन के अंतर्गत शामिल है। बहुस्तरीय नियोजन में हमारा उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक योजनाओं को
पहुंचाने में जनता की भागीदारी सबसे प्रमुख होती है। इसमें हमारे उच्च केंद्रीय स्तर से लेकर निम्न हमारे गांव, पंचायत समिति, वार्ड तक भी व्यक्तियों को शामिल किया गया, क्योंकि जितने अधिक मात्रा में हमारे निम्न तबके के लोगों को शामिल किया जाएगा, उतनी ही अधिक से अधिक मात्रा में नियोजन की जो पद्धति है, नियोजन अर्थात विकास की जो हमारी अभिरुचि है, उसको शामिल करना सही रहेगा। आगे आते हैं हम लागत प्रतिरूप, अर्थात इस परियोजना यानी कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, इस परियोजना में भारत सरकार द्वारा कितने का बजट पेश किया गया है, जिसमें हमारे राज्य का अनुपात क्या है और केंद्र का अनुपात क्या है। तो 500 हेक्टेयर की निर्धारित वाटरशेड परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 30 लाख रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसमें 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के अंतर्गत शामिल थे। साथ ही साथ इसके कुल लागत में 75:25 के हिसाब से, अर्थात सेंट्रल केंद्र सरकार 75:25 के हिसाब से केंद्र सरकार जो है आपका केंद्र और राज्य मिलाकर लागत का साझा करते हैं, जिसमें से 80% वाटरशेड विकास गतिविधियां और बाकी 20% सामुदायिक संगठन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक नौकरियों के लिए समर्पित है। केंद्रीय शेयर एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके 7 किस्तों में जारी किया जाता है और परियोजना को 5 साल की अवधि में पूरा किया जाता है। तो यह जो हमारा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम है, काफी भारत सरकार द्वारा नियोजन की दृष्टि से मुख्य कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि भारत सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसको भारत सरकार परियोजना के अंतर्गत शामिल किए हैं। भारत सरकार ने सूखे प्रभावित राज्यों को चिन्हित करके स्पष्ट किया है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान है। इन क्षेत्रों की प्रमुख आबादी सर्दियों के मौसम में चावल की फसल पर निर्भर है और मानसून की विफलता के कारण पंजाब और हरियाणा के साथ बिहार और झारखंड भी सूखे के कारण प्रभावित हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारा है, महाराष्ट्र के मारवाड़ा क्षेत्र पानी का भारी कमी का सामना करना पड़ता है और इसमें औरंगाबाद, नांदेड़, लातूर, जालना, बीड आदि क्षेत्र भी हैं। जालना इस क्षेत्र में दूसरों के बीच सबसे अधिक प्रभावित जिलों के अंतर्गत हमारा महाराष्ट्र में शामिल है। आगे जो हमारा है बीजापुर, चित्रदुर्ग है, जो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत शामिल है और यह भी सूखे के चपेट में काफ़ी मात्रा में प्रभावित होती है। और उत्तरी भारत में सूखा पड़ने पर बीजापुर, धारवाड़, हुबली, बागलकोट क्षेत्र हमेशा सबसे अधिक प्रभावित होता है। साथ ही साथ बीकानेर, जैसलमेर के अंतर्गत महान थार रेगिस्तान के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। यह अपने सुनहरे रेत के टीलों और ऊंट सफारी के लिए जाना जाता है। वे दोनों राजस्थान के सूखा क्षेत्र में जोधपुर, नागौर और बाड़मेर के साथ आते हैं। सौराष्ट्र में गुजरात राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र के 7 जिले इसमें शामिल है सूखाग्रस्त में, जिसमें कच्छ क्षेत्र विशेष है। कच्छ क्षेत्र मित्र भूमि और देश के सबसे गर्म स्थानों में से एक रूप में प्रसिद्ध है। मित्र भूमि का तात्पर्य है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि के रूप में कच्छ क्षेत्र हमारा फेमस है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश राज्य के महबूबनगर, खम्मम जिले को 2002 में सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। गरीब और विलंबित मानसून ने इसके मंडलों की संख्या को प्रभावित किया, जिन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। मयूरभंज, बालासोर, उड़ीसा के मयूरभंज, बालासोर क्षेत्र 30 जिलों को अल्प वर्षा के कारण सूखाग्रस्त के रूप में पहचाना गया है
और मयूरभंज जिला सबसे अधिक प्रभावित था और बालासोर में 1866 के उड़ीसा काल सबसे बुरा इतिहास रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में विभिन्न राज्य अपने अपने क्षेत्रों के आधार पर सूखाग्रस्त में प्रभावित है और भारत सरकार द्वारा रणनीतियाँ भी चलाई जा रही है और उसके लिए लागत भी दे रही हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों के आधार पर भारत सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम नाम से ही शामिल किया है।